नमस्कार दोस्तों आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं वो निफ्टी 50 के ऊपर है दोस्तों। और आप देख रहे होंगे पिछले 5 दिनों में 0.15% की गिरावट निफ्टी 50 दिखा चुका है। और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था निफ्टी 24,000 के भी नीचे जाकर के बंद हुआ है। टू बी एग्जैक्ट 23,842 यानी 23,850 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। अब ऐसे में होगा क्या निफ्टी 50 में कल एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है। सीधा 24K के ऊपर बाजार आपको जाता हुआ दिखाई देगा। वो कौन सी चीज़ें हैं जो मार्केट को यहाँ से बहुत पॉजिटिव ड्राइव करने वाली हैं, और ऑन द सेम साइड वो कौन सी चीज़ें जो आपको अपने दिमाग में रखनी है ताकि वो कहते हैं ना कि ओवर एंथुजियास्टिक आप ना हो जाओ। याद रखिएगा, ना मैं ट्रेड करता हूँ ना आपके सामने ट्रेड के लिए कुछ बोलता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसी को बस कंपाइल करके आपके सामने मैं रखने की कोशिश करता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी। आपको खरीदना है, बेचना है, ट्रेड करना है। प्लीज़ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। अब आते हैं हम पूरी जानकारी लेते हुए, क्योंकि देखो आज तो मार्केट बंद था दोस्तों। तो कल जो आप कह सकते हैं जो अमेरिकी बाजार थे जो बहुत शानदार रैली दिखाए, उसका फ़ायदा हमें आज नहीं हुआ। तो अभी क्या सिनारियो है, क्या डेटा बता रहा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या गिफ्ट निफ्टी इमीडिएट बुलिशनेस। जो सबसे डायरेक्ट इंडिकेटर रहता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो है गिफ्ट निफ्टी, जो लगातार ना ट्रेड कर रहा है इवन व्हेन एनएसई इज क्लोज्ड। और अगर इस आज कह सकते हैं शाम की बात करें, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बंद नहीं था दोस्तों, आज निफ्टी और तमाम चीज़ें बंद थी, क्योंकि आज भीमराव अम्बेडकर साहब की आज आप कह सकते हैं उनकी जयंती थी। नाउ जो गिफ्ट निफ्टी है वो ट्रेड कर रहा है सिग्निफिकेंटली हायर, अब बाय रफली 135 पॉइंट, ठीक है, प्लस 5-6% की आप देखेंगे तो यहाँ पे जंप दिखा रहा है अराउंड द लेवल 24,135, यानी 24,000 को तो तोड़ ही रहा है, 24,100 के ऊपर जा रहा है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो, ये सजेस्ट कर रहा है कि जो इंडियन मार्केट है वो अब गैप अप ओपनिंग के लिए कल तैयार है। और अगर यही मोमेंटम लगातार जारी रखता है थ्रू द नाइट, यानी मैं गिफ्ट निफ्टी की बात कर रहा हूँ, थ्रू द नाइट आप देखोगे निफ्टी 50 रिक्लेम करेगा 24,000 फॉर ऑलमोस्ट इमीडिएटली। जैसे ही 9:15 की बेल बजेगी 24,000 के ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। मैं इसके बाद भी आऊँगा एक एक पॉइंट में, लेकिन हाँ, ये सिनेरियो सबसे अच्छा दिख रहा है कि भैया 24,000 के ऊपर जाएगा। नाउ दूसरा क्या है, इंटरनेशनल मार्केट क्या कह रहे हैं? तो देखिए, जो वॉल स्ट्रीट फ्यूचर है वो करेंटली ऊपर है। नैस्डैक 0.42% के ऊपर दिखा रहा है। S&P 500 0.21% की तेजी है। तो इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि कोई भी डी एस्केलेशन की होप होती, क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग की बात कही जा रही है नेक्स्ट वीक में, ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग जो पीस मीटिंग है नेक्स्ट वीक की बात कही जा रही है। फिर एशियन पियर जापान की जो निक्की है वो तो 2% ऊपर चली गई। साउथ कोरिया की KOSPI ये नियरली 3% ऊपर है, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा फायदा एशियंस को होगा। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ओपन हुआ तो सबसे ज़्यादा फायदा एशियंस को है, इसलिए एशियन में ज़्यादा एंथुजियाज्म है। और ब्लॉकेट की बात हो रही थी, चाइना ने अपना कंटेनर साफ साफ निकाल लिया है और ईरान ने उन्हें मॉक भी किया, तो कंटेनर आराम से आ जा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इंडिया रेयरली स्टेज इन द रेड, ऐसा बहुत कम होता है। और अभी तो दोस्तों इसके चांसेस बहुत ही कम है कि भारत रेड में रहे जब पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ग्लोबल रिस्क है ना, ग्लोबल रिस्क ऑन सेंटिमेंट, ये सबसे बड़ा टेलविंड है कल मार्केट ओपन के लिए। फिर आते हैं कहाँ पर, FII DIs क्या चल रहे हैं? तो देखो, अगर आप 13 मई को देखोगे, 13 अप्रैल को जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, FIIs वापस से नेट सेलर हो गए थे 1983 करोड़, क्योंकि इससे पहले पहली बार कई, मैं कहूँगा महीनों के बाद 600 करोड़ या उससे थोड़ा ज़्यादा FII ने बाइंग की थी। बट अब वापस से वो ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ की सेल ऑफ किए थे, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन और ऑयल प्राइसेस, और ये दोनों ही चीज़ें एक दिन में पलट चुकी हैं। फिर बात करेंगे क्या DIIs की, तो आप यहाँ पाओगे कि वो जो है ना भाई साहब, वो नेट बायर थे, नेट बायर ऑफ 2,432 करोड़। यानी द फैक्ट दैट जो DIIs हैं आपके म्यूचुअल फंड LICs, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा खरीदा है देन जो फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं, यानी जो FIIs हैं वो शो कर रहे हैं। यानी डोमेस्टिक लिक्विडिटी लगातार शॉक को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। और अगर कल FIIs भी, इफ FIIs सी द ग्लोबल रैली टुडे और डिसाइड करते हैं कि भाई नहीं बहुत हो गया, जैसा हमने
मंडे से पहले जो लाइव ट्रेडिंग सेशन आया था वहाँ पे हम नेट बायर बने थे, हम कल वापस से नेट बायर बनते हैं। मार्केट सिर्फ गैप अप नहीं करेगा, वो स्प्रिंट करेगा, ठीक है, टू बी रियल फ्रैंक। अब जो सबसे बड़ा रिलीफ फैक्टर है मुझे लगता है वो है क्रूड ऑयल और इन्फ्लेशन। देखो इंडिया के लिए ना तेल ही सब कुछ है। हमारा जो आप कह सकते हैं करंट ट्रेड डेफिसिट है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन अभी जब मैं देख रहा हूँ ना तो जो क्रूड ऑयल है भाई साहब वो 99-100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे जा चुका है। जी हाँ, स्लाइटली बिलो। और कोई भी गिरावट ऑयल प्राइस की यहाँ से लाइक अ टैक्स कट फॉर द इंडियन इकोनॉमी आप सोच भी नहीं सकते कितना रिलीफ लेके आएगी। रिटेल इन्फ्लेशन जो अभी करंट डेटा आया था वो मेरे ख्याल से 3.5% के आसपास था। और अब जो ये तेल के दाम हैं अगर वो नीचे आते हैं, स्पेशली कॉरपोरेट दाम, आप देखेंगे एकदम मज़ा आ जाएगा दोस्तों। इन्फ्लेशन डेटा देखिए, इंडिया का जो इन्फ्लेशन डेटा आया है मार्च में 3.4% आया था और ये आप कह सकते हैं वेल विद इन द आरबीआई का जो कंफर्ट जोन है 2 से 4% उसके आसपास का है। तो अगर यहाँ हमको दिखता है कि नहीं भाई साहब अब तो हो गया, क्रूड ऑयल नीचे आ गया, आप देखोगे यहाँ पे आपको राहत मिलेगी। लॉजिक क्या है, अगर इन्फ्लेशन स्टेबल है ना, मतलब आरबीआई कोई भी जल्दी में नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, विच कीप्स द बुल मार्केट इंजन ऑयल्ड। यानी देखो पहले क्या हुआ था, एक साथ निगेटिव खबर आ रही थी, अब एक साथ शानदार खबरें आ रही हैं। फिर आता है पांचवा, अर्निंग सीजन मोमेंटम। आप देखो आप कह सकते हैं वी आर इन द हार्ट ऑफ Q4 नंबर अर्निंग सीजन, और बड़े प्लेयर जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और नोवोको विस्टा वो अपना रिजल्ट कल दिखाएंगे। और अगर देखो जो कॉर्पोरेट नंबर हैं जो आज जल्द आ रहे हैं वो हेल्दी रहते हैं ना, तो वो प्रोवाइड करेंगे एक फंडामेंटल फ्लोर टू द मार्केट, प्रिवेंटिंग कोई भी सेल ऑफ इवन इफ ग्लोबल क्लूज टर्न वॉलेटाइल लेटर इन द डे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो डेटा है वो हर एक क्षेत्र में आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सिनेरियो दोस्तों दिखा रहा है। तो अगर हम देखें कि भाई फाइनल वर्डिक्ट क्या है, तो देखो एक बात को लेकर के सब मानते हैं दोस्तों कि जो सेटअप इज प्राइम फॉर बूम, या एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी सेशन कल देखने को मिलेगी। लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको देखना है 24,150 से 24,200 लेवल निफ्टी में। अगर बुल केस अगर स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ और 24,000, देखो पहला घंटा ना बहुत ज़रूरी होता है, अगर पहले घंटे में 24,000 पॉइंट के 24,000 के ऊपर निफ्टी टिक गया तो जो शॉर्ट सेलर है वो बहुत तेज़ी से पैनिक करेंगे और जो उनकी पोजीशन है उन्हें कवर करेंगे, जिसके कारण आपको और तेज़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सबसे शानदार पॉइंट होगा किस चीज़ का, बुल केस का। अब देखो जैसा कि मैं कहता हूँ कि भाई सिनारियो क्या है, कॉशियस क्या है, एफआईआईज यहाँ पे वाइल्ड कार्ड होने वाले हैं। अगर वो इस गैप अप को ओपनिंग टू डंप मोर शेयर यानी प्रॉफिट बुकिंग, अगर एफआईआईज ये सोचते हैं कि भाई यार बेहतरीन मौका आया है, मैं और शेयर डंप कर देता हूँ, प्रॉफिट और बुक कर लेता हूँ, तो जो मॉर्निंग बूम है, जो मॉर्निंग में आपको तेजी दिखेगी वो आफ्टरनून तक गायब होती दिखाई देगी। तो एफआईए का डेटा आप कह सकते हैं, देखो मैं नहीं मानता कल जो मार्केट है कल बहुत ज़्यादा गिरेगा, लेकिन हाँ अगर एफआईए का साथ बहुत अच्छा मिल गया तो कल सिर्फ मजबूत ओपनिंग नहीं, एक ट्रेमेंडस क्लोजिंग भी होगी। ठीक है, तो समरी यही है कि ग्रीन से तो शुरुआत होगी नो डाउट, और फोकस होने वाला है जो क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो मंडे को बीटन डाउन हो गए थे, आप देखोगे एक शानदार रैली के साथ खुलेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं एज ए इन्वेस्टर आपको ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हर एक चीज़ की हमने छोटी छोटी चर्चा की है। कल वी आर रेडी फॉर बूम। अगर एफआईएस का साथ रहा तो हम क्लोज भी और ज़्यादा मजबूती के साथ होंगे। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।